हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की, जो कि अनऑफिशियल है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपने नंबर को अनबैन होने से 99% तक बचा सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर में इतने बेहतरीन फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप मंथली 3 से 4 लाख मैसेज कर सकते हो, और आपको चैटबॉट मिलता है, रेस्ट एपीआई मिलती है, और एक ही पैनल से आप 4 से 5 व्हाट्सएप अकाउंट इंटीग्रेट करके आप काम कर सकते हो। तो हम आपको इस सॉफ्टवेयर के एक एक फीचर्स के बारे में बताएंगे, किस तरीके से उनको यूज करना है और कितने पावरफुल फीचर हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से सॉफ्टवेयर दिखता है और कैसे यूज किया जाएगा। दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख पा रहे हैं कि हमारा wsndbot.com के नाम से जो पैनल बना हुआ है, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और वेबसाइट पे आने के बाद आप साइन अप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। आप अपना नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बना करके इसको साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के लिए आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। आप देख पा रहे हैं कि डैशबोर्ड में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे कि 3 लाख मैसेज मिलते हैं मंथली, तो आपने कितने मैसेज यूज कर लिए हैं वो देखने को मिल रहा है, और आपके कितने मैसेज सेंड हुए हैं वो देखने को मिलेगा। बल्क में मैसेजेस कितने गए हैं आपको वो देखने को मिलेगा, और एपीआई के थ्रू आपके कितने मैसेजेस ट्रिगर हुए हैं वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ऑटो रिस्पॉन्डर में कितने मैसेज यूज हुए हैं, देन उसके बाद आपका अकाउंट कौन सा लॉगिन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चैटबॉट के थ्रू कितने मैसेजेस गए हैं ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी डैशबोर्ड में। तो यानी कि इस पूरे सॉफ्टवेयर में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं आपको ब्रीफ में डैशबोर्ड में ही देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद आपको दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फीचर है। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड के बाद व्हाट्सएप का फीचर मिलता है। व्हाट्सएप के बाद अकाउंट मैनेजर, फाइल मैनेजर एंड टूल्स। हम सारे फीचर्स को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम आपको अभी व्हाट्सएप नहीं बताएंगे, व्हाट्सएप क्योंकि डिटेल में है, तो व्हाट्सएप को सबसे बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अकाउंट मैनेजर आपको दिखा देते हैं। अकाउंट मैनेजर में आप आएंगे तो यहाँ से बेसिकली आप अपनी प्रोफाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास जैसे एक प्रोफाइल दिख रही है आपको, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं और यहीं से अदर प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। बस अकाउंट मैनेजर का इतना ही काम है। देन उसके बाद आप फाइल मैनेजर में आएंगे तो यहाँ से आप अपनी फाइल्स को आप मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन से इमेज आपने अपने अभी तक पैनल में अपलोड किए हैं, और जो आपको अपलोड करने हैं वहां से इनको आप पहले से ही अपलोड करके यहाँ से अपलोड कर देंगे, ताकि जब आप मैसेज करें तो आपको ईजी हो अपने फोटोज, इमेजेज वगैरह उठाने में, ताकि आपको बार बार अपने कंप्यूटर की फाइल में न जाना पड़े। उसके बाद आपको टूल्स का ऑप्शन आता है। टूल्स में आप कैप्शन, ग्रुप मैनेजर, इन दो चीजों का यूज कर सकते हो। देन अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप वाले ऑप्शन की। व्हाट्सएप पे आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे फीचर्स ओपन होकर के आ गए हैं। सबसे पहले आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप क्लिक करके अपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर लेंगे। आपको स्कैनर का ऑप्शन दिख गया है, क्यूआर कोड ओपन हो गया है, और यहाँ पे जो भी आप अपने अकाउंट को, जिस भी व्हाट्सएप अकाउंट को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, स्कैन कर लेंगे। आपको इस पैनल में एक साथ 5 प्रोफाइल ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोफाइल ऑलरेडी इंटीग्रेट है, और यहाँ पे री लॉगिन करने का मांग रहा है। व्हाट्सएप पे आपको प्रोफाइल ऐड अकाउंट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। वही जो डैशबोर्ड में आपको ब्रीफ में दिखा रहा था, यहाँ रिपोर्ट में सेम चीजें वही दिखा रही हैं। देन उसके बाद प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे प्रोफाइल में आपको दिखाएगा कि कौन कौन सी प्रोफाइल आपकी इंटीग्रेट है। जैसे कि हमने बताया कि हम आपको 5 अकाउंट इंटीग्रेट करने का ऑप्शन देते हैं। तो अभी तक आपने कितने अकाउंट इंटीग्रेट किए हैं और कौन सा अकाउंट आपका एक्टिव है, कौन सा एक्टिव नहीं है, वो चीजें आप प्रोफाइल में आकर के देख सकते हैं। प्रोफाइल में आप सिलेक्ट व्हाट्सएप अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सारे प्रोफाइल दिख जाएंगे। जिस भी प्रोफाइल से आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं उस प्रोफाइल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। हमने अभी तक एक ही अकाउंट इंटीग्रेट किया है, क्योंकि मुझे एक ही अकाउंट की जरूरत पड़ती है, तो मैं डिजिटल रवि वाले अकाउंट को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने इस प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, वैसे ही हमारे पास ये प्रोफाइल खुल के आ गई है, और यहाँ पे आपको इंस्टेंस आईडी एंड एक्सेस टोकन भी मिल गया है। दोस्तों, ये जो इंस्टेंस आईडी एंड एक्सेस टोकन, ये दो चीजें है ना, ये आपको ऑटोमेशन में काम आएंगे। जब आप एपीआई बनाने जाएंगे, एपीआई जब
एपीआई का बेसिकली काम क्या होता है कि जब हम किसी थर्ड पार्टी से अपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे एपीआई जरूरत पड़ती है, एपीआई की रिक्वायरमेंट होती है। तो और एपीआई को बनाने के लिए, एपीआई की जो यूआरएल होती है उसको बनाने के लिए हमें इंस्टेंस आईडी और एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ती है। तो वो दो चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। देन उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में हमारे जो प्रोफाइल हमारी यहाँ पे इंटीग्रेट है वो अभी राइट नाउ लॉग आउट है, तो हमें री लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो हम री लॉगिन कर लेंगे। जैसे हम री लॉगिन करेंगे सेम ऐसे एज इट इज आपको न्यू अकाउंट भी ऐड करना है, ठीक है। हम री लॉगिन पे क्लिक करेंगे। री लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि क्यूआर कोड ओपन होकर के आ गया है। हम अपने व्हाट्सएप अकाउंट को मोबाइल से इंटीग्रेट कर लेते हैं। आपको एक चीज और बता दें हम कि यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में आप अपना बिजनेस अकाउंट ही इंटीग्रेट कीजिएगा, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। हमने अपने मोबाइल से अपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर लिए हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल इंटीग्रेट हो गई है प्रॉपर। देन उसके बाद हम फिर से व्हाट्सएप के ऑप्शन पे आएंगे और व्हाट्सएप के ऑप्शन पे आने के बाद आप प्रोफाइल पे देख पा रहे हैं कि उस जब हमने पहली बार आपको दिखाया था कि अभी यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, उसके पहले री लॉगिन का ऑप्शन आ रहा था, अभी लॉग आउट का, यानी कि अगर हम अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों बल्क मैसेजिंग का ऑप्शन आता है। बल्क मैसेजिंग के ऑप्शन से आप एक साथ 100, 200, 500, 1000, 10,000 इवन आप 50,000 मैसेज एक साथ कर सकते हैं। और लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये सॉफ्टवेयर जो है वो अनऑफिशियल है, इसमें बैन होने के चांसेस होते हैं, बट क्लाउड बेस होने की वजह से बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप 99% तक आपके बैन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट 1% चांसेस फिर भी बने रहते हैं। तो आप उस 1% चांसेस को भी खत्म करने के लिए कुछ सीक्रेट सेटिंग्स होती हैं, अगर आप परचेज करते हैं तो उस टाइम हम आपको गाइड कर देते हैं, तो उन सेटिंग्स को यूज करके आप अपने नंबर को बैन होने से बचा सकते हैं। बल्क मैसेजिंग के ऑप्शन पे हम आएंगे। बल्क मैसेजिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट प्रोफाइल, किस प्रोफाइल से आप मैसेज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, और किस ग्रुप में आप किस ग्रुप को ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हैं वो चीज आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास अगर कोई मीडिया आप भेजना चाहते हो तो मीडिया फाइल मैनेजर में जाकर के मीडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी ये चीज हम आपको करके दिखाएंगे। देन कौन सा मैसेज आप भेजना चाहते हो वो मैसेज आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। अगर अपने ब्रॉडकास्ट को शेड्यूल करना है, यानी कि जो मैसेज आप भेज रहे हो बल्क में उसको शेड्यूल करना है, तो यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ से आप अपने डिले सेटिंग को यूज कर सकते हैं कि कितने टाइम में मैसेज डिलीवर होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप मिनिमम 15 सेकेंड तो लीजिए ही लीजिए, और ऐसे यहाँ पे भी 15 सेकेंड ले लीजिए। देन उसके बाद आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करने, डायरेक्ट आपको शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका मैसेज शेड्यूल हो जाएगा और जिस टाइम की आज शेड्यूलिंग कर रखे होंगे उस टाइम से मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये पैनल जो है क्लाउड बेस है, आपके सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका सिस्टम बंद है, स्विच ऑफ है, या फिर नेट है या फिर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एक बार मैसेज शेड्यूल कर दिया है तो कभी भी रात को करे चाहे दिन को करे, आपका मैसेज ये प्रॉपर भेजता रहेगा। जिस टाइम अगर सपोज मान लीजिए 12 बजे रात के आपने शेड्यूलिंग कर रखी है तो 12 बजे रात से मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आपका सिस्टम ऑन हो या फिर ऑफ हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। देन हमें बल्क मैसेजेस करने से पहले आप सबसे पहले आ जाइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन। कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट यानी कि ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि जिन नंबर पे हमें मैसेज भेजना है उन नंबर्स को पहले हम यहाँ पे ग्रुप के रूप में बना लेंगे, ताकि वहां पे जब बल्क मैसेजिंग करने जाए हम तो वहां पे हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाए। तो यहाँ से हम आप देख पा रहे हैं कि प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इनेबल आपको कॉन्टेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट का और स्टेटस में आपको इनेबल रखना है हमेशा। अगर आपका ये डिसेबल रहेगा तो शायद मैसेज नहीं जाएंगे। ग्रुप कॉन्टेक्ट नेम आप डाल लीजिए कोई भी, हम ABC डाल लेते हैं। देन उसके बाद सबमिट कर देते हैं। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ABC नाम से ग्रुप बन गया है, राइट। इस ग्रुप को आप एडिट भी कर सकते हो, देन उसके बाद डिलीट भी कर सकते हो। हमें बीच वाले आइकन पे क्लिक करना है क्योंकि हमें अभी यहाँ पे नंबर ऐड करने हैं। इस ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपके पास अगर एक्सेल में डेटा है 1000, 2000, 10,000, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि अपलोड CSV फाइल का ऑप्शन आ रहा है। CSV फाइल में डेटा अपलोड कर देंगे। डेटा अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पे
एग्जाम्पल टेम्पलेट को डाउनलोड करना होगा और इसी टेम्पलेट में आपको अपना डेटा फीड करना होगा। फिर उसके बाद इस टेम्पलेट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपके पास एक्सेल शीट में डेटा नहीं है, ऐसे रैंडमली है, तो वाया फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हो। वाया फॉर्म पे आएंगे, वाया फॉर्म पे आने के बाद आप यहाँ पे नंबर सेव कर देंगे। हम रैंडमली नंबर लिख लेते हैं 91। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, नंबर लिखने से पहले 91 यानी कि आपके मोबाइल नंबर के पहले 91 लगा होना कंपलसरी है। और इस तरीके से आप एक नहीं हजारों नंबर टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक्सेल शीट में है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अदरवाइज वाया फॉर्म के थ्रू रेंडमली चीजें कर सकते हो। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमने 3 नंबर इसलिए लिए क्योंकि मैं आपको करके दिखा सकूं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एबीसी के नाम से ग्रुप बन गया और उस ग्रुप में हमने 3 नंबर ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ से बल्क मैसेजिंग का ऑप्शन हम आपको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कॉन्टेक्ट में आएंगे तो आपको एबीसी में 3 कॉन्टेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, यही ग्रुप हमें बल्क मैसेज करने का काम आएगा। यहाँ पे एक नहीं आप 10 ग्रुप बना सकते हो। सपोज मान लीजिए कि आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग का ग्रुप बनाना है या फिर सीआरएम सॉफ्टवेयर का ग्रुप बनाना है। जिस हिसाब से भी अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है तो अपने कस्टमर के हिसाब से किन कस्टमर्स को आप मैसेज करने जा रहे हो तो उन कस्टमर्स के कैटेगरीज के हिसाब से आप ग्रुप बना लेंगे, जिससे कि आपको मैसेज सेंड करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। अब हम बल्क मैसेजिंग पे बात करते हैं। बल्क मैसेजिंग पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे। यहाँ से हम प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे कि इस प्रोफाइल से हमें मैसेज सेंड करना है। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो सिलेक्ट ग्रुप, जो ग्रुप मैंने वहां पे बनाया था एबीसी के नाम से, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हमें कोई मीडिया भेजनी है तो हम यहाँ पे मीडिया अटैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई आप फोटो ले लीजिए, इस इमेज को ले सकते हैं। देन उसके बाद जो भी मैसेज आपको सेंड करना है वो मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमको हाउ आर यू मैं सेंड करना चाह रहा हूँ, तो आप जो भी मैसेज आप करना चाह रहे हो वो मैसेज आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। और अगर फाइल मैनेजर मीडिया भी सेंड करना चाह रहे हो तो मीडिया भी सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैप्शन में आकर के जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हो वो मैसेज यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हो। और मैंने पहले बताया कि आप यहाँ पे अगर शेड्यूल करना चाहते हो अपने मैसेज को तो शेड्यूल कर सकते हो। जिस भी टाइम पे आपको मैसेज भेजना है वहाँ पे शेड्यूलिंग कर सकते हो। उसके अलावा डिले सेटिंग आप यूज कर सकते हो। हमने ले लिया, मैंने बताया 15 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, मैंने 15 सेकंड ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी 15 सेकंड ले लेंगे। देन उसके बाद हमें कोई छेड़खानी नहीं करना, शेड्यूल कर देंगे। हमने कोई शेड्यूलिंग नहीं की, जस्ट हमें तुरंत मैसेज भेजना है तो हम यहाँ पे तुरंत शेड्यूल कर देंगे। हमने कोई फील्ड मिस किया है तो कैंपेन नेम, आप अपना कैंपेन नेम डाल दीजिए। हमने टेस्ट के नाम से कैंपेन नेम डाल दिया है और शेड्यूल करेंगे। आप देखिए हमारा जो कैंपेन है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, एक मैसेज सेंड भी हो गया है। और अभी हमने 15 सेकंड का ड्यूरेशन लिया था तो 15 सेकंड बाद हमारा दूसरा मैसेज जाएगा, देन उसके 15 सेकंड बाद तीसरा मैसेज जाएगा। ऐसे हर 15 सेकंड यानी कि हर एक 15 सेकंड में आपका एक मैसेज डिलीवर होता रहेगा, राइट। तो अभी हम आपको व्हाट्सएप पे चल के दिखाते हैं कि कितने मैसेजेस हमारे सेंड हुए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाउ आर यू एक इस पे चला गया है अभी जस्ट, और देन उसके बाद इस नंबर पे भी हाउ आर यू चला गया है। ऐसे ही ये देखिए इस पे भी आपको चला गया है। तीनों नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि मैसेजेस सेंड हो गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको, एक बार पैनल को रिफ्रेश करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमने 3 नंबर पे मैसेज भेजा था, तीनों पे सक्सेसफुली सेंड दिखा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट फीचर हमारा आता है, आप देखिए ये स्टेटस। जब आप बल्क मैसेजिंग करें तो ये जो स्टेटस है ये आपका इनेबल होना चाहिए। अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो आपके मैसेजेस जाने बंद हो जाएंगे, अगर इसको इनेबल कर देंगे तो फिर से आपका कैंपेन शेड्यूलिंग हो जाएगा। देन उसके बाद बल्क मैसेजिंग के बाद ऑटो रिस्पॉन्डर का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली ऑटो रिस्पॉन्डर का काम ये होता है कि आपने चैटबॉट बनाया, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट कैसे बनाया जाता है। चैटबॉट और ऑटो रिस्पॉन्डर आपको दो सेम चीजें मिलेंगी बट माइनर सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंट हम आपको बता देते हैं क्या होता है। ऑटो रिस्पॉन्डर बेसिकली हम तब अपने पैनल पे या फिर अपने व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमने चैटबॉट बनाया और हमारे व्हाट्सएप को या फिर वो चैटबॉट में या फिर ऐसा कोई कीवर्ड नहीं मिलता है कि जो व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग के बाद हम बात करेंगे ऑटो रिस्पॉन्डर की। आप ऑटो रिस्पॉन्डर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ टाइम ले रहा है ओपन होने में। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर का फीचर आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है, हम इनेबल कर लेंगे। और आपको सेंड टू ऑल इंडिविजुअल या फिर ग्रुप में, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इंडिविजुअल यहाँ पे ले रखा है और एज इट इज वैसे ही जैसे हमने बल्क मैसेजिंग में बनाया था कैंपेन। आप अगर आपके पास मीडिया कोई भेजना चाहते हो तो फाइल मैनेजर में जाकर के मीडिया सेलेक्ट कर सकते हो और जो मैसेज आप भेजना चाहते हो
वो मैसेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आप उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको रीसबमिट मैसेज ओनली आफ्टर, इस चीज का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब है कि ऑटो रिस्पॉन्डर जो है वो कितने देर बाद दोबारा से काम करना स्टार्ट करेगा। ऑटो रिस्पॉन्डर बेसिकली वन टाइम सेटअप होता है और ये किसी भी कीवर्ड पे आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई देगा। ऑटो रिस्पॉन्डर में आप अपने बिजनेस के सारी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी नया बंदा आपको कुछ भी मैसेज करे तो ऑटोमेटिक तरीके से आपके जो सर्विसेज है उनका मैसेज डिलीवर हो जाए आपके कस्टमर को जो आपको मैसेज कर रहा है। यानी कि हमें यहाँ पे कीवर्ड बेसिस पे रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हम एक बार अपने सारी सर्विसेज को सेव कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। अगर हमें कोई नया बंदा या फिर पुराना बंदा एक टाइम के बाद मैसेज करता है तो उसे हमें ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू डायरेक्ट मैसेज चले जाते हैं, जो हमने सर्विसेज एज ए सर्विसेज लिस्ट करके रखे हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमने सिर्फ मैसेज किया है, रवि तुम कैसे हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी सर्विसेज है, जो आपको नीड है मैसेजेस भेजने की, वो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो और आप भेज सकते हो। यहाँ पे रीसबमिट आप हमने मिनिमम 36 मिनट लिया है, ठीक है। वैसे ही आप जिस टाइम पे भी रीसबमिट करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद एक्सेप्ट कॉन्टेक्ट की किन लोगों को रीसबमिट ना जाए, क्योंकि ये अगर मान लीजिए कि आपके क्लाइंट को एक बार चला गया, या फिर आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई कस्टमर है, उसने मैसेज किया, उसको ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू मैसेज चला गया, उसने फिर दोबारा मैसेज किया, फिर ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू मैसेज चला गया, तो ऐसे ही जितने बार वो मैसेज करता जाएगा उसको ऐसे ही ऑटो रिस्पॉन्डर मैसेज भेजता जाएगा। तो इस चीज से हम बच सकें तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट नंबर कर सकते हो कि इन नंबर पे ऑटो रिस्पॉन्डर काम ना करे, या फिर यहाँ पे आप टाइमिंग का यूज कर सकते हो कि इतने टाइम के बाद ही दोबारा से ऑटो रिस्पॉन्डर काम करे, यानी कि ऑटो रिस्पॉन्डर मैसेज भेजे, अदरवाइज मैसेज ना भेजे। हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दिया हमने, और आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप पे आने के बाद किस तरीके से काम करता है। अभी देखिए मैं मैसेज कर रहा हूँ, इस नंबर पे हमने ऑटो रिस्पॉन्डर फिट किया है। हम यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप करेंगे, सपोज मान लीजिए मैंने यस लिखा और इंटर किया। अब आप देख पा रहे हो कि वहां से रवि तुम कैसे हो, यानी कि हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैंने कितने 3600 मिनट का मैंने टाइम ड्यूरेशन लगाया था, तो एक बार मैसेज मुझे चला गया है। अब हम कोई भी मैसेज टाइप करेंगे, अगर हम फिर से यस लिखें तो मैसेज हमें नहीं आएगा, राइट। बट ये 3600 मिनट के बाद ये दोबारा से अगर हम कोई मैसेज करेंगे तो फिर हमें रवि तुम कैसे हो लिख करके हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर ऑटोमेटिक तरीके से भेज देगा। तो ये बार बार ना भेजने पाए, इसीलिए हम लोग टाइम ड्यूरेशन का यूज करते हैं। देन उसके बाद फिर हम अपने पैनल पे आ जाते हैं और इस ऑटो रिस्पॉन्डर के फीचर को हम डिसेबल कर देते हैं, अदरवाइज ये कन्फ्लिक्ट करेगा जब हम आपको आगे चैटबॉट बनाना बताएंगे, फिर चैटबॉट पे काम करना बताएंगे। तो यहाँ से हम इस चीज को डिसेबल कर देते हैं। और ऑटो रिस्पॉन्डर हमने आपको बता दिया। ऑटो रिस्पॉन्डर के बाद जो इस पैनल का, इस सॉफ्टवेयर का सबसे पावरफुल फीचर है वो है चैटबॉट। इसी चैटबॉट को अगर आप किसी मार्केटर से या फिर किसी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट से आप अगर सेटअप करवाओगे तो ये करीब करीब आपसे 15 से 20 हजार रुपये चार्ज कर लेंगे। बट अगर आप ये पैनल ले करके और आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो इसको फ्री में आप कर पाओगे, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। बस जो पैनल का कास्ट होगा वही पैनल आपको परचेज करना पड़ेगा। हम आ जाते हैं चैटबॉट के ऑप्शन पे। आप यहाँ से चैटबॉट सेटअप कर सकते हो, यानी कि इतना पावरफुल फीचर है कि अगर मान लीजिए आपका कस्टमर रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी आपको मैसेज करता है आपके सर्विस से रिलेटेड, और आपने यहाँ पे चैटबॉट सेट कर रखा है, तो आपका चैटबॉट आपके बिहाफ पे बात करेगा आपके कस्टमर से। अगर कस्टमर ने आपके सर्विस से रिलेटेड कोई क्वेरी किया है, प्राइस पूछा है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पूछा है, अगर आपने यहाँ पे सेट करके रखा है तो वो चैटबॉट ऑटोमेटिक भेज देगा आपके कस्टमर का। इस तरीके से अगर आप चैटबॉट का यूज करते हो तो आपके कस्टमर का जो ट्रस्ट है आपके प्रति बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक बिल्ड हो जाता है। इससे आपका कस्टमर ये समझता है कि इतने रात में भी जो बिजनेस ऑनर है वो एक्टिव है, तो हमें सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, हम बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से चैटबॉट का यूज करेंगे और कैसे बनाएंगे। आपको यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप इनेबल कर लेंगे, अदरवाइज आप डिसेबल कर रखेंगे तो आपका चैटबॉट काम नहीं करेगा। हम इनेबल कर लेते हैं। ऐड आइटम पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको नया आइटम बनाना है तो ऐड आइटम पे आप क्लिक करेंगे। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चैटबॉट बनाने का ऑप्शन ओपन हो गया है। स्टेटस में आप इनेबल कर लेंगे और सेंड टू ऑल इंडिविजुअल ग्रुप, जिस हिसाब से आप जहां भी सेंड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप
प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें इंडिविजुअली लोगों को सेलेक्ट भेजना है तो हम इंडिविजुअल ले लेंगे। और टाइप में मैसेज कंटेंट्स द कीवर्ड एंड मैसेज कंटेंट्स होल कीवर्ड, इन दोनों में बहुत ही लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं मैसेज कंटेंट्स द कीवर्ड। मैसेज कंटेंट्स द कीवर्ड का मतलब बेसिकली ये होता है दोस्तों कि सपोज मान लीजिए कि अगर आपने हाउ आर यू लिखा है, ठीक है, तो आपका जो कीवर्ड होगा इस पूरे सेंटेंस में अगर कहीं भी इस सॉफ्टवेयर को मिल गया तो ये चैटबॉट काम करेगा। अगर मैसेज कंटेंट्स द कीवर्ड है तो जो कीवर्ड आपने लिखा है प्रॉपर सॉफ्टवेयर में, प्रॉपर फुल वही कीवर्ड अगर इस सॉफ्टवेयर को मिलेगा तभी आपका मैसेज ये ट्रिगर करेगा, फायर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इन दोनों में बेसिकली अभी हम और आपको ब्रीफ में यानी कि एकदम इन डेप्थ में बता देंगे कि कैसे बेसिकली क्या डिफरेंट होता है, बट उससे पहले हम चैटबॉट बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पे आप अपने चैटबॉट का कोई नाम दे सकते हो। सपोज मान लीजिए कि हम फर्स्ट मैसेज बना रहे हैं तो हम ग्रीटिंग नाम दे देते हैं इसको। ग्रीटिंग के नाम से हम मैसेज अपना पहला चैटबॉट बना रहे हैं। और कीवर्ड बेसिकली हमें किस कीवर्ड पे रिप्लाई करना है। सपोज मान लीजिए कि हमारा कस्टमर हमें हाय हेलो कैसे इस तरीके से कुछ लिखता है, तो हमें उसके कीवर्ड पे क्या रिप्लाई देना है चैटबॉट के थ्रू, वो चीजें हम यहाँ पे सेटअप करने जा रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारा कस्टमर हमें क्या मैसेज कर सकता है। सबसे पहले तो हमें हाय लिख सकता है, उसके बाद हेलो लिखता है, देन उसके बाद बहुत सारे लोग इस तरीके से भी हेलो लिखते हैं, ऐसे भी लोग हेलो लिख देते हैं, और इस तरीके से भी लिख देते हैं, एंड ऐसे भी। इस तरीके से आपके भी मन में जिस तरीके से कीवर्ड आ रहे हैं या फिर जो कीवर्ड सबसे पहले आपका कस्टमर सेंड करता है फिर भेजता है आपको, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे चैटबॉट बना सकते हो। अगर हमारा कस्टमर हमें हाय हेलो है इस तरीके का मैसेज करता है तो हमें क्या रिप्लाई देना है वो हम अपने चैटबॉट में सेट करेंगे। सपोज मान लीजिए हमारा कोई कस्टमर हमें हाय लिखता है तो हम भी उसको क्या रिप्लाई देंगे, हाय हाउ आर यू, इस तरीके से। तो हम अपना जो मैसेज सेंड करना है उसको लिख लेते हैं, हाउ आर। हमने मैसेज टाइप कर लिया यहाँ पे। देन उसके बाद फिर वही चीज, अगर आपके पास कोई मीडिया भेजना चाहते हो तो यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाकर के मीडिया सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको सेव कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा एक चैटबॉट बनके रेडी हो गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा एक ग्रीटिंग मैसेज बनके रेडी हो गया है। अभी जस्ट मैंने बनाया, हमारे पास पहले से ऑलरेडी 2-3 चैटबॉट बने हुए थे। हम इनको डिलीट कर देते हैं ताकि आप प्रॉपर समझ सकें, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। देन उसके बाद अब हमें दूसरा चैटबॉट बनाना है तो फिर हम इस प्लस आईडी न्यू पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे। यहाँ पे स्टेटस इनेबल रहेगा, हमें इंडिविजुअली भेजना है। और अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्या भेजना है। अगर आपने पहले ग्रीटिंग मैसेज बनाया था, ग्रीटिंग में हाय हेलो का आपने रिप्लाई दिया था और आपके तरफ से हाय हाउ आर यू इस तरीके से मैसेज गया था। अब अगर आपने किसी से पूछा आप कैसे हो तो आपका कस्टमर क्या रिप्लाई दे सकता है, हम उस चीज का चैटबॉट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। आपने अपने कस्टमर से पूछा कैसे हो और आपका कस्टमर क्या लिख सकता है, वो कीवर्ड पहले हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमें किस चीज का चैटबॉट बनाने जा रहे हैं उसके पहले हम हेडिंग लिख लेंगे, यानी कि हम हाउ आर यू का रिप्लाई देने जा रहे हैं तो हाउ आर यू रिप्लाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और कौन कौन से कीवर्ड हमारा कस्टमर भेज सकता है उस चीज को हम लिख लेते हैं। पहले चीज तो हमारा कस्टमर, अगर हम अपने कस्टमर से बोलेंगे कि कैसे हो तो अच्छा बोल सकता है कि गुड, एंड फाइन का भी रिप्लाई दे सकता है, फाइन। बहुत सारे लोग सिर्फ FN लिखते हैं, बहुत सारे लोग GUD भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग ग्रेट लिखते हैं, एंड आपका गुड, फाइन, फाइन, गुड, ग्रेट। और बहुत सारे लोग हिंदी में भी टाइप करते हैं, अच्छा, बढ़िया। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास और बहुत सारे कीवर्ड हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर हमारा कस्टमर हमारे हाउ आर यू का रिप्लाई देता है अच्छा, गुड, तो हमें क्या रिप्लाई करना है तो वो चीज़ें हम यहाँ पे सेट करेंगे। अगर सपोज मान लीजिए हमारा कस्टमर बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, तो मुझे क्या लिखना है, मैं ग्रेट का मैसेज लिखूंगा। और यहाँ पे आप इमोजी भी लगा सकते हो, यहाँ पे इमोजी लगाने का आपको ऑप्शन मिलता है। इमोजी में जो भी आप इमोजी लगाना चाहते हो, सपोज मान लीजिए हम ये वाली इमोजी लगाना चाहते हैं तो इसको हम लिख लेंगे। देन उसके बाद हम अपने कस्टमर से क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें उसका डेटा भी लेना है, तो आप यहाँ से उसका बोल सकते हो कि ग्रेट प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल ID, और ब्रैकेट में हम ये भी लिख देंगे इफ नॉट गिवन बिफोर, मतलब कि आप मुझे अपनी ईमेल ID दीजिए अगर आपने पहले नहीं दे रखा है तो। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैटबॉट सेट हो गया है। हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारा दो चैटबॉट सेटअप हो गए। आप देख पा रहे हैं कि हमारा हाउ आर यू रिप्लाई और एक ग्रीटिंग, 2 चैटबॉट हमने सेट कर लिए हैं।
देन अब इसके बाद का हमारा क्या प्रोसेस होगा, तीसरा हम चैटबॉट सेट करने जा रहे हैं। स्टेटस को इनेबल रखेंगे और ऑल इंडिविजुअल ग्रुप आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने अपने कस्टमर से ईमेल आईडी मांगी है, तो हमारा कस्टमर क्या देगा, ईमेल आईडी देगा। और उस जब ईमेल आईडी देगा हमारा कस्टमर, तो हम उस ईमेल आईडी रिसीव करने के बाद हम उसे क्या मैसेज देंगे, उस चीज का हम चैटबॉट बनाने जा रहे हैं। ईमेल आईडी में आपको पता होगा कि एक चीज सबसे कॉमन होती है, उसके बिना ईमेल आईडी कभी रन ही नहीं कर सकती है। अगर आपका कस्टमर आपको ईमेल आईडी देता है और सही ईमेल आईडी देता है, तो इसका मतलब है कि @ लगा ही होगा उसमें, मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो हम पूरी ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने अगर उसको बनाने के लिए @ का यूज करेंगे। तो नेम में हम @reply लिख देंगे। @reply ये हम अपने लिए लिख रहे हैं कि हमें याद रहे कि हमने किस चीज का रिप्लाई बनाया है। अब यहाँ पे सिंपल हम @ लिख देंगे और यहाँ पे मैसेज कंटेंट्स द कीवर्ड नहीं ना लेकर के हम मैसेज कंटेंट्स होल कीवर्ड लेंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ @ को ही वो डिटेक्ट कर पाए। अब @ लिखेगा, जैसे ही हमारा कस्टमर हमें ईमेल आईडी भेजेगा अपना, हम कौन सा मैसेज भेजेंगे उस चीज का हम रिप्लाई यहाँ पे देने जा रहे हैं। अगर हमारा कस्टमर हमें ईमेल आईडी भेजता है तो उस केस में हम लोग क्या रिप्लाई भेज सकते हैं, ग्रेट हाउ कैन आई हेल्प यू, ये मैसेज भेज, ग्रेट हाउ कैन आई, ये हमारा तीसरा मैसेज हो गया। अब दोस्तों हमने @ का रिप्लाई लिख लिया है और मैं आपको बताता रहा हूँ कि यहाँ पर अब आपको दिमाग लगाने वाली बात यह है कि यहीं से हमारा चैटबॉट नहीं खत्म हो जाएगा और एक ही वीडियो में हम आपको पूरे बिजनेस का चैटबॉट भी बना के नहीं सिखा सकते हैं। तो ये चीज़ हम आपको आपके ऊपर छोड़ते हैं कि अब आप अपने हिसाब से जो आपके बिजनेस के कीवर्ड हैं, क्योंकि सपोज मान लीजिए कि हम एक बिजनेस का तो चैटबॉट बना सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हजारों तरीके के बिजनेस हैं, तो हम हजारों तरीके के चैटबॉट नहीं बना के आपको दिखा सकते हैं। तो बट ये बेसिक चीजें हैं, इसी से आप किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिजनेस का आप चैटबॉट बना सकते हो। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आप अपने कस्टमर से यहाँ पूछ सकते हो, या फिर आप अपने सर्विसेज को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। वो यहाँ पे सर्विस लिस्ट करने के बाद जैसे उसको मैसेज ट्रिगर होगा, तो फिर आप एक चैटबॉट अलग बना सकते हो कि सपोज मैं अगर अपने केस की बात करूँ, अपने सर्विसेज की बात करूँ, तो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की सारी सर्विसेज होती हैं और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस होते हैं। सपोज व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, CRM सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल बिजनेस कार्ड से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो सपोज हम अपने कस्टमर को बोलना चाहते हैं, अगर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको सॉल्यूशन चाहिए तो 1 प्रेस कीजिए, CRM सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो 2 प्रेस कीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चैटबॉट बना सकते हो। तो ये एक पूरा आपका सेल्स फनल हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है चैटबॉट बनाने में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया गया है, या फिर आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको एज सुन एज पॉसिबल मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सर्विसेज भी लेना चाहते हो तब भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको चैटबॉट बनाना सिखाया और इस पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे 3 चैटबॉट बन के रेडी हो गए हैं। अब हम ट्राई भी कर लेते हैं कि हमारे चैटबॉट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम आएंगे इस नंबर पे, चैटबॉट जो बनाया था हमने हाय लिखा था, हाय लिखते हैं। अब आप देखिए जैसे ही मैंने हाय लिखा, हाउ आर यू मैसेज आ गया। अब यहाँ पे हमने हाउ आर यू लिखा, अब हम एज ए कस्टमर बात कर रहे हैं तो फाइन लिखेंगे यहाँ पे। अब आप देखिए ग्रेट प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल आईडी इफ नॉट गिवन बिफोर, ये भी आ गया। अब हम इसे अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, ravi@gmail.com। अब आप देखिए @ आया ना इस ईमेल आईडी में। जैसे हम ईमेल आईडी सेंड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, जो हमारा @ वाला रिप्लाई था, @ रिप्लाई वाले में हम मैसेज कंटेंट्स द कीवर्ड लेंगे, तभी हमारा काम करेगा, अदरवाइज हमें पूरी ईमेल डालनी पड़ेंगे। तो इसको हम फिर से सबमिट कर देते हैं एंड देन उसके बाद हम इस ईमेल आईडी को कॉपी करके फिर से सेंड करते हैं। इस बार प्रॉपर काम करेगा हमारा चैटबॉट। अब आप देख पा रहे हैं कि ग्रेट हाउ कैन आई हेल्प यू आपको लिख के मैसेज आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए चैटबॉट बना सकते हैं और ये इतना पावरफुल होता है कि आपके बिजनेस की सेल्स को 10x तक ग्रो कर सकता है। इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इतना पावरफुल चैटबॉट होता है। हमने आपको चैटबॉट बता दिया। अब ये एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से पार्टिसिपेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको जो अदर यानी सेकंड पावरफुल चीज़ है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो API की है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको API भी मिलती है। आप इस सॉफ्टवेयर को किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए।
आपके वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, फॉर्म फिलअप करता है, आपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इस व्हाट्सएप को कनेक्ट कर रखा है, तो डायरेक्ट जैसे ही वहाँ पे वो लीड फॉर्म भरेगा वैसे ही आपकी तरफ से उसको व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाएगा जो आप भेजना चाहते हो। ठीक है। देन उसके बाद बटन टेम्पलेट। दोस्तों अभी रिसेंटली 1-1.5 साल से मेटा ने अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर में बटन का जो ऑप्शन था उसको डिसेबल कर दिया है। तो बटन का ऑप्शन अभी प्रॉपर काम नहीं करता है। डेस्कटॉप पे तो काम करता है, बस मोबाइल पे काम नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। देन लिस्ट मैसेजेस का टेम्पलेट मिलता है, आप अपने मैसेजेस को यहाँ से लिस्ट कर सकते हो। और हम बात कर रहे थे एपीआई पे। अगर आपको एपीआई इंटीग्रेट करना है तो आप अपने डेवलपर की हेल्प से एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको एपीआई इंटीग्रेट करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको एपीआई यूआरएल बना करके दे देंगे और ये उस यूआरएल को आप कहीं भी हिट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो व्हाट्सएप का क्लाउड बेस, अनऑफिशियल में क्लाउड बेस जो पैनल है वो किस तरीके से काम करता है और उसके कौन कौन से फीचर होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। और कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियोस, दोस्तों आप ऐसे ही नए नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है और अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।